चुनावी अखाड़े में आप ताल ठोकेंगे? बिल्कुल मौका मिलेगा? मौका मिलेगा, बिल्कुल ठोकेंगे। क्या क्या जिला पंचायत या विधायक कौन सा? विधानसभा का आगाज। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। विधानसभा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। पूर्वांचल के राजनीतिक में एक बहुत बड़ा सा उलटफेर होने वाला है। 27 को लेकर काफी कयास लगाया जा रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियों को कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर एक उम्मीदें हैं। अब बात करेंगे कि अब गाजीपुर विधानसभा के जो सीटें हैं उस पर जो तैयारी चल रही है उसको लेकर भी खास बातचीत करेंगे। तमाम बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भी न्यूज इंडिया टीवी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उदय भान राम, जखनिया विधानसभा प्रभारी। क्या लग रहा है कि 27 चुनाव की तैयारी सारी पार्टियां कर रही है? आप सम्मान पार्टी से जो ताल्लुक करते हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है इस समय? हमारी पार्टी पूरे जोर शोर से ही ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर रही है और हमारे शीर्ष नेता का निर्देश है जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकें। और हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता और तमाम पूरे प्रदेश में सारे कार्यकर्ता अपने जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ विधानसभा जहुराबाद, दूसरा जंगीपुर और तीसरा जखनिया, जो कि आपने अभी बात किया, ये तीनों सीट पर पूरा नजरे है। क्या लग रहा है कि तीनों सीट पर संगठन किस तरह से चल रहा है? क्या धरातल पे मजबूती कायम किस तरह से चल रही है? जहां तक हमारे जखनिया की बात है, हमारा जखनिया तो अभी तक काफी मजबूत स्थिति में है और साथ ही साथ जहुराबाद और अन्य जो विधानसभाएं हैं वहां भी हमारे कार्यकर्ता जो है पूरे धैर्य पूर्वक काम कर रहे हैं। अभी जखनिया की बात किया जाए, बेदी राम जी हैं जो कि सुभाषपा के एक वो भी विधायक है, फिर से दावेदारी करने के लिए 27 में आ रहे हैं। आप लोग क्या रणनीति में चुनावी अखाड़े में मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल मुकाबला कर पाएंगे। हमारी पार्टी जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में हमारा जो सीट है गठबंधन में है, तो गठबंधन को लेकर के हमारे शीर्ष के नेता और हमारे कार्यकर्ता पूरे जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं। चलिए उदयवान जी, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी सुभाषपा के तमाम लिस्ट जारी हो गए हैं कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपकी पार्टी अभी लिस्ट नहीं जारी की है। जहां तक लिस्ट की जारी करने की बात है, हमारे पार्टी का गठबंधन हो चुका है जी। आपको पता है किससे गठबंधन है? हमारे शीर्ष नेता खुद तय करेंगे कि हमारी लिस्ट कब जारी होगी। हवाई बात हम लोग नहीं करते हैं और फेक कि हम यहाँ से वहां से, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। भाजपा जो लिस्ट जारी कर रही है वो मतलब कोई मामला अब जो भी है उनका तो यही नहीं पता चला कि गठबंधन कहाँ है। पहली बात तो है, अगर वो अपना जारी किए हैं तो अपनी कोई ना कोई रणनीति तय किए होंगे। जहां तक रही बात हमारे पार्टी का, हमारे दल का, तो हमारे शीर्ष नेता बैठे हैं, रातों दिन में जब लिस्ट जारी करेंगे उस हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे। संघर्ष आपका देखा जाए धरातल पे कब से जुड़ गए, राजनीतिक में क्यों आ गए? आपको क्यों लगा कि राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में मैं इस दल से तकरीबन 2-2.5 साल पहले से जुड़ा हूँ और रही बात राजनीति का, तो मैं राजनीति में नहीं था। मैं खुद 25 साल सेना में नौकरी किया और आते ही चुनाव लड़ा। हमने अपने गांव का प्रधान प्रतिनिधि हूँ वर्तमान। देश की सेवा समाज की सेवा में लगे। जी। तो समाज सेवा में लगे तो हमको लगा कि नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं आप जैसे को आना चाहिए, तो अपना राजनीति में कदम रखे और अपना चल रहा है सब। रास्ता क्या लग रहा है? सफलता कुछ दिख रहा है? सब सफलता, सब जब संघर्ष करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। जब हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। भाई कुछ तो करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना कि हमारा काम कर्म करना है, फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा। और फल सबको एक समय मिलता है, किसी को पहले मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन मिलता 100% है। अच्छा, क्या हम आकलन कुछ लगाते हैं? जैसे कुछ लोग अभी धरातल पे दिखते हैं, वो लोग हमेशा एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक करते हैं, उनके पास समर्थ भी रहता है। उसी जो है क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उतना समर्थ हो नहीं पाते हैं, लेकिन मुकाबले में कैसे उनके पास जो है सामने खड़े हो पाएंगे? क्या ये मानना होता है कि क्या समर्थ होना है या फिर धरातल की जो मजबूती की आंकड़े करती है? धरातल की मजबूती तो वक्त बताएगा। अभी से मैं हवाई बात नहीं करूंगा। हम लोग लगे, हमारा काम है कोशिश करना, कोशिश करके विजय हासिल करना, और अभी से हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे। जो होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए महेंद्र राजभर जी, क्या लग रहा है 27 में उनकी कंधों को किस तरह से मजबूत आप करेंगे? बिल्कुल मजबूत करेंगे। आज तक हम लोग पार्टी जब से ज्वाइन किया तब से उनका कंधा मजबूत करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दल से उस दल में मतलब छलांगे लगा रहे हैं। क्या है छलांग लगाते हैं वो लोग? कुछ ऐसे भी तो है कुछ। चलिए, जो
जिसको जैसे दिख रहा है, जिसको जहाँ भविष्य अपना सिक्योर दिखाई दे रहा है, वैसे लोग अपना कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक मैं सीखा हूँ, फौजी या तो मरता है या मारता है। आपका विचार तो नहीं है छलांग लगा लिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ऑप्शन कहीं मिल जाए। हमने जिसको जुबान दिया है और जहाँ हम लोग हैं, मैं वहीं रहूंगा। निष्ठा से रहना भी चाहिए, राजनीतिक में ये सब नहीं करना चाहिए। छलांग लगाते हैं तो कहीं कहीं भूल भी होती है, वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। राजनीति में उथल पथल तो चलता रहता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है लोगों में, आपसी बैनमस्ता तो है नहीं। तो हम लोग जिसके साथ हैं उसके साथ कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के रहेंगे। अच्छा, जो नेता हैं, बहुत लोग रहते हैं, जनता की उम्मीद रहती है कि नेता हमारे सुख दुख में शामिल हो। आप लोग जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो क्या उनके सुख दुख में किस तरह से सम्मिलित होते हैं? बिल्कुल सम्मिलित होते हैं उनके सुख दुख में, जहाँ जैसा उचित समझ में आता है वैसा मदद भी करते हैं। अच्छा, हमारे शीर्ष नेता हमेशा यही राय देते हैं कि जनता के बीच में रहिए। समय अनुभव रहता है लोगों के पास, भाई सब लोग किसान आदमी हैं, लेकिन बीच बीच में समय निकाल करके और मैक्सिमम समय निकाल करके हम लोग जनता से जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं और अपने आने वाले चुनाव के मुद्दों को बताते हैं कि हम क्या करना है और वर्तमान में क्या चल रहा है। चलिए बात की बात है। चलिए, अच्छा बताइए, चुनावी अखाड़े में आप ताल ठोकेंगे? बिल्कुल मौका मिलेगा? मौका मिलेगा, बिल्कुल ठोकेंगे। क्या क्या जिला पंचायत या विधायक कौन सा? विधानसभा का आगाज। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है, विधानसभा का। तो आपने चॉइस कर लिया है कौन से सीट? बिल्कुल 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 तय कर लिया है। अब शीर्ष के हमारे जो नेता हैं, माननीय महेंद्र राजभर जी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब जैसा उनका उचित निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। क्या कुछ करेंगे बात की कौन सा विधानसभा पर आपकी इच्छा है? उस समय आने पे आपको पता चल जाएगा। नहीं, वो एक आपका पहले ही बता दिया। अच्छा, हमारे तरफ से भी शुभकामना हो कि आपको मतलब इजाजत दे दी जाए, आप आए चुनावी अखाड़े में, ताकि अच्छा भी रहे समाज के प्रति। एक जो सोच, अच्छा संकल्प क्या लिए है समाज के प्रति? जैसे आपको मौका मिल जाता है, जैसे चुनावी अखाड़े में आएंगे, जनता आपको मौका दे देती है, जीत जाते हैं, फिर क्या आप करेंगे? मुद्दे क्या लेकर हैं? बिल्कुल मुद्दे तो बहुत सारे हैं, कुछ बताएंगे? दो चार गिनती नहीं कराया जा सकता है। जहां तक रही बात जनता को आश्वासन देने का, अभी से खाली आश्वासन नहीं दिया जाता। मैं भी वर्तमान प्रधान हूं, मैंने अपने गांव में कार्य करके दिखाया है धरातल पे। मुख्यमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित हूं मैं। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर मैं किन्हीं चीजों से या अपना जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम लोग सत्ता में आए तो वो करके दिखाए जो पीछे कुछ वर्षों में नहीं हुआ है, कुछ नई चीज करके दिखाया जाएगा। सोचे नई चीज। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ उदयभान जी थे, जो कि इनकी जो सोच है और इनका जो धरातल पे चलने का जो एक पब्लिक के बीच में जो इनका जुड़ाव है, हर जनता के बीच में आना जाना, सुख दुख में लगा रहना, इनका एक जीवन का मतलब, एक तो देश के लिए ये लोग सेवा में रह गए और आज समाज के सेवा में तत्परता दिखी। वी न्यूज़ के साथ आज खास बातचीत के साथ आज जुड़े रहे। बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।